रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें। आज है 21 अप्रैल, दिन मंगलवार। आप अभिनव श्रीवास्तव से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि कच्चे तेल की कीमतें $0 प्रति बैरल से भी नीचे चली गई हैं। इस ऐतिहासिक गिरावट का कारण कोरोना महामारी के चलते कच्चे तेल की मांग में आई भारी कमी को माना जा रहा है। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी रोहित जोशी के पास। दुनिया भर में अलग अलग देशों में कम या अधिक सख्ती के साथ लगाए गए लॉकडाउन का असर अब अर्थव्यवस्थाओं को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बुरी तरह से गिरी हैं और अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत इतिहास में पहली बार $0 प्रति बैरल से भी नीचे माइनस में चली गई है। सोमवार को अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों के बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत $18.27 प्रति बैरल थी, जो बाजार बंद होते होते शून्य के भी नीचे चली गई। मंगलवार को यह कीमत और भी गिरते हुए $-37.63 प्रति बैरल हो गई है। यानी क्रूड ऑयल बेच रही कंपनियां ग्राहकों को तेल खरीदने के लिए पैसे दे रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये कंपनी स्टोरेज की कमी से जूझ रही हैं। यही हाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का भी है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट में भी कच्चे तेल के दाम में 8.9% की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ तेल की कीमत $26 प्रति बैरल पहुंच गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मौजूदा संकट को कुछ ही समय का संकट बताया है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफ के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि तेल की कीमतों में इस गिरावट को वे एक मौके की तरह देख रहे हैं, जिससे कि राष्ट्रीय स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को भरा जा सकेगा। We're filling up our national petroleum reserves, strategic reserves. हम भी अपने राष्ट्रीय पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को भर रहे हैं। हम कम से कम 7.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल का यहाँ संग्रहण करेंगे। किसी ने भी इससे पहले तेल की निगेटिव कीमतों के बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यह कुछ ही समय के लिए है। यह संकट जल्द ही टल जाएगा। इधर अमेरिका के ऊर्जा मंत्रालय ने भी तेल के संग्रहण के लिए स्टोरेज किराए पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिकी तेल उद्योग को इस संकट से बचाने के लिए सऊदी अरब के तेल के जहाजों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में भी सोच सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल उत्पादन को कम करने को लेकर पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादक देशों के बीच काफी बहस रही है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और रूस के नेतृत्व वाले इसके सहयोगी एक ऐसे समझौते पर पहुंचे थे, जिसके तहत हर रोज होने वाले कुल तेल उत्पादन में 97 लाख बैरल की कमी लाई जानी थी। कोरोना वायरस के चलते उत्पादन और परिवहन प्रक्रियाओं के पूरी तरह से ठप हो जाने से तेल बाजार एक ऐसे संकट में घिर गया है जिसके बारे में कभी नहीं सोचा गया था। रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने की बात कहते हुए अमेरिका में प्रवासियों के प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाने की घोषणा की है। सोमवार देर रात एक ट्वीट से यह घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह जल्द ही इस संबंध में कार्यकारी आदेश जारी करेंगे। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस के रूप में अदृश्य दुश्मन से लड़ने और अमेरिकी लोगों के रोजगार की रक्षा करने के लिए वह यह कदम उठा रहे हैं। बता दें कि ट्रंप अमेरिका में प्रवासियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने के समर्थक रहे हैं और कोरोना महामारी के चलते आए संकट ने उन्हें यह मौका दे दिया है। वहीं कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि ट्रंप सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। यह भी गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने पहले ही कोरोना वायरस के चलते चीन, यूरोप, कनाडा और मेक्सिको की यात्रा पर पाबंदी लगा रखी है। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र सभा के सभी 193 सदस्यों ने आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित कर यह कहा है कि भविष्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनने वाले टीके की सभी तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। सोमवार को पारित इस प्रस्ताव में अब तक इस महामारी से लड़ने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका को भी रेखांकित किया गया।
बता दें कि कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने इस महामारी से निपटने में नाकाम रहने की बात कहते हुए संगठन को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी थी। हालांकि सोमवार को पारित इस प्रस्ताव का अमेरिका ने समर्थन किया, जिसमें कोविड-19 से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। प्रस्ताव में इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया गया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए भविष्य में बनने वाले टीके और सभी संबंधित चिकित्सकीय सुविधाओं की पहुंच सभी प्रभावित देशों समेत विकासशील देशों तक सुनिश्चित की जाए। रुख करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपना सालाना प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के चलते प्रेस की आजादी और भी अधिक खतरे में पड़ गई है। उसने कहा कि इस महामारी के चलते कई देशों की सरकारों ने स्थिति का लाभ उठाते हुए ऐसे कई दमनकारी कदम उठाए हैं जिन्हें सामान्य स्थितियों में लागू करना संभव नहीं था। रिपोर्ट में चीन की खास तौर पर आलोचना की गई है, जो प्रेस आजादी के मामले में 180 देशों की सूची में 177वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया पर आए संकट ने दिखा दिया है कि चीन की सूचनाओं को आक्रामक ढंग से नियंत्रित करने की नीति के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। रिपोर्ट में हाल में हंगरी में गलत सूचनाओं से निपटने के लिए बनाए गए कानून को भी प्रेस की आजादी के लिए खतरनाक बताया गया है। पूरी दुनिया में अब तक संक्रमित हुए लोगों की तादाद 24,98,474 पहुंच गई है। 1,71,332 मौतें हुई हैं और 6,57,808 लोग ठीक भी हुए हैं। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometer.info से लिए। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे अनुरोध है कि खिड़की के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी टैप करें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात ठीक शाम 7 बजे। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।